मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया। ये है विशाल श्रीवास्तव, जो किसी जमाने में दिल्ली में ऑटो चलाया करते थे, लेकिन आज ये एक सिंगर बन गए हैं। रियलिटी शो एक्स फैक्टर से विशाल श्रीवास्तव की कहानी पूरे देश ने देखी, लेकिन अब विशाल श्रीवास्तव सिंगर बन चुके हैं। लेकिन मुंबई आते ही इनकी ऑटो चलाने वाली यादें एक बार ताजा हुई, क्योंकि मुंबई के ऑटो देखकर ये खुद को रोक नहीं पाए और खुद ऑटो चलाया और ऑटो राइड ली। कहते हैं कि सपने देखने चाहिए और सपने कभी कभी सच हो जाते हैं। विशाल के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। कहाँ तो दिल्ली में ऑटो चलाते थे और कहाँ आजकल सिंगर बन गए हैं। दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली वाले जो मेरे दोस्त हैं वहाँ, अब मुंबई में मेरा दोस्त है तो इनके साथ कभी बैठता हूँ तो हम लोग खाना वाना खाते हैं साथ में बैठ के, तो अच्छा लगता है कि अपने लोगों से जुड़े रहना चाहिए। मुझे लगता है कि आप किसी भी मंजिल पे पहुँच जाएं, आप तरक्की कितनी भी कर रहे हैं, लेकिन अपने लोगों को अपने अतीत को अगर आप भूल जाते हैं तो मुझे लगता है कि वो गलत है। और मैं चाहता हूँ कि और इन सब लोगों की दुआओं से ये, जब मैं रिक्शा स्टैंड पे खड़ा होता था तो वहाँ गाने गाता था। जब मैं वहाँ गाने गाता था तो मेरे जितने रिक्शा चलाने वाले दोस्त हैं वो बोलते थे कि विशाल भाई तुमको ना बम्बई जाना चाहिए, तू जा बम्बई, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन वो मौका आया 2011 में, वो सपोर्ट मिला। अब देखिए, पहला मैं रिक्शा बाद में चलाता था, उससे पहला मैं साइकिल रिक्शा चलाता था। तो रिक्शा चलाने में और साइकिल रिक्शा चलाने में ये फ़र्क है कि रिक्शा चलाना पड़ता है और ऑटो रिक्शा में आप बैठे हो। तो ब्लेसिंग बहुत मिली और ये ब्लेसिंग का ही कमाल है। सब माता पिता का आशीर्वाद, परमात्मा का आशीर्वाद, गुरु जी का हमारे आशीर्वाद है। आज तक के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूँ और धन्यवाद करता हूँ कि आप सबकी ब्लेसिंग, आप सबके आशीर्वाद से आज ये देखिए, मैं 2011 में रिक्शा चलाता था जब मैं रियलिटी शो सोनी एक्स फैक्टर में आया, और आज ये सब ब्लेसिंग है, दर्शकों का प्यार है कि मुझे इतना बड़ा सौभाग्य मिला है कि मैं रिक्शे से आज मुझे बॉलीवुड में काम करने का मौका मिल रहा है और सबका बहुत प्यार मिल रहा है, सभी दर्शकों का। तो ये अपने को बहुत सपोर्ट करते हैं। मैं कभी भी कहीं रहता हूँ, मैंने कहा नहीं भाई टैक्सी में नहीं जाएंगे, तुम्हारे रिक्शे में जाएंगे। एक बारी ऐसी हमारी इनकी मुलाकात हो गई और ऐसी मुलाकात हुई तो मैंने अभी फ़ोन किया तो बोले कि नहीं भाऊ आता हूँ मैं। मुंबई और दिल्ली के रिक्शों में क्या फ़र्क है? मुंबई के और दिल्ली के रिक्शों में कोई फ़र्क नहीं है। सब दिल्ली के रिक्शे वाले बहुत अच्छे हैं और मुंबई के रिक्शे वाले बहुत अच्छे हैं। और मतलब कहते हैं ना कि यहाँ प्यार है, थोड़ा बहुत तो ऊपर नीचे सब बता लें। मुंबई के रिक्शों में ये फ़र्क है कि मुंबई के रिक्शे में बैठ जाओ और मीटर डाउन करके रास्ता बताते रहो, जाते रहते हैं। और दिल्ली के रिक्शों में वाले भी मीटर से चलते हैं, लेकिन थोड़ा कम। मैं तो हमेशा ही, जब तक मैंने रिक्शा चलाया करीब 7 से 8 साल, तो मैंने हमेशा मीटर से चला हूँ मैं। तो चलिए विशाल के साथ लेते हैं एक म्यूजिकल ऑटो राइड और याद करते हैं उन दिनों को जब विशाल खुद एक ऑटो ड्राइवर थे। विशाल अब सिंगर बन गए हैं, लेकिन अभी भी डाउन टू अर्थ हैं। और देखिए मुंबई के इस ऑटो ड्राइवर के साथ उन्होंने कैसे अपनी ऑटो रिक्शा ड्राइविंग को एंजॉय किया। मतलब मैं वही गाना गाना चाहूँगा जिस गाने से मुझे बहुत पहचान मिली। और जब मैंने वो सोनी टीवी पे गाना गाया था, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, अब तो लहराया मस्ती भरी छाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, बांध दो चाहे घुंघरू मेरे पाँव में, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, मैं बहकता नहीं था मगर क्या करूं, आज मौसम सुहाना गजब ढा गया, हाल क्या है दिलों का ना पूछो सनम। अभी उनकी नसीब थी, वो आगे निकल गए, अभी हमारा देखो क्या होता है। तेरा क्या होगा? दो तीन रिक्शा का मालिक, और क्या चाहिए? और क्या चाहिए। पर ये कैसे शुरू हुआ सफ़र? मतलब सडनली सपने ही लोग सोच पाते, कैसे पहुँचे आप इस मंच तक? मैं 2011 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन अजमेरी गेट साइड में, मैं जब राजधानी आती है सुबह 9 o'clock को, तो मैं सोचता था कि राजधानी में कोई ना कोई ज़रूर आएगा और मैं गाने गाऊंगा और मेरे रिक्शे में सवारी बैठेगी और मैं गाने गाऊंगा और मुझे क्या कहते हैं बॉम्बे लेके जाएगा। मेरा सपना ही, पैशन ही था कि मुझे सिंगर बनना है, टीवी पे आना है, शानू दास से मिलना है, बच्चन साहब से मिलना है। तो ये मेरा बड़ा सौभाग्य, जब मैं सवारी लेके परी चौक की तरफ गया मैं, और जब मैंने परी चौक सवारी छोड़ी तो रिटर्न में मैंने देखा एक्स फैक्टर के ऑडिशन हो रहे थे नोएडा के अंदर, दिल्ली में। तो वहाँ मैंने ऑडिशन की लाइन में लग गया और मैं वर्दी पहन के था ऑटो रिक्शा की, तो सब लोग कोई हम्मा कोई कुछ वगैरह गाने गा रहे थे और मैं ही दाढ़ी वाड़ी बड़ी बाल और गमछा डाल के। तो वहाँ से रियलिटी शूट करने के लिए एक्स फैक्टर की टीम आई और उन्होंने कहा कि भैया आप क्या करते हैं? तो मैंने कहा सर मैं रिक्शा चलाता हूँ।
तो बोले यहाँ किस लिए? मैंने कहा मेरे को गाने का शौक है बचपन से और मैं गाने गाता हूँ। तो 1-2 गाने सुनाए मैंने उनको, और गाने सुना के उन्होंने वहाँ लेके गए जहाँ पे अपना सब प्रोडक्शन टीम, म्यूज़िक दादा, म्यूज़िक गुरु सब बैठे थे, तो वहाँ गाना गाया। और एक सपना था कि मतलब मैं अपनी परिस्थितियों के कारण नहीं पढ़ लिख पाया, तो मैं ये चाहता था कि मेरे बेटी मेरी छोटी थी उस टाइम, तो मैं चाहता था कि मेरी बेटी को एक अच्छे स्कूल में मौका मिले। तो कहते हैं ना कि माता पिता दोनों पढ़े लिखे होने चाहिए। तो फिर मैंने अपनी वाइफ को ग्रेजुएशन उनका कंप्लीट हुआ, फिर बीएड कराया। तो वही सपना लेके मैं सिर्फ बॉम्बे में, एक मेरा सपना तो सिंगर बनने का तो पैशन वो तो था ही, लेकिन सेकंड सपना था कि मैं अपनी वाइफ को टीचर बनाऊं, जिससे कि मेरी बेटी को बहुत अच्छा पढ़ाई लिखाई मिले। और वो सपना लेके आया, और वो एक्स फैक्टर का धन्यवाद, सोनी टीवी का धन्यवाद, सोनू जी, श्रेया जी, संजय लीला बंसाली, माय म्यूज़िक गुरु मुकेश जी एंड सतीश दत्त साहब का धन्यवाद ज़्यादा करना चाहूँगा, क्योंकि वो क्रिएटिव डायरेक्टर, तो मतलब मैं बयान नहीं कर सकता हूँ कि वो शो के बाद मुझे रातों रात जो प्यार, ब्लेसिंग, आशीर्वाद जो मिला, और उसके बाद मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। और उसके बाद मुझे सेकंड नेशनल टीवी सतीश दत्त साहब राइजिंग स्टार स्पेशल एपिसोड ऑन कुमार शानू मिला, जिनको मैं भगवान मानता हूँ, अपना आइडल मानता हूँ, जिनके साथ मुझे 22 मिनट स्टेज शेयर करने का मौका मिला। वैसे विशाल का नया गाना होली में बवाल अभी हाल ही में रिलीज हुआ और उन्हें इस पर काफी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिल रही हैं। अब विशाल ऑटो नहीं चलाते, अब उनका फुल फ्लेज सिंगिंग करियर है। एक्स फैक्टर में उनकी बैक स्टोरी को सबने पसंद किया था। इस शो के मौजूद जजेस ने बहुत आंसू भी भराए थे और आखिरकार विशाल अब एक नई उड़ान भर रहे हैं। इतना प्यार मिल रहा है, मैं सभी दर्शकों को प्रणाम करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ, बहुत दिल से आभारी हूँ कि ये जो गाना है होली में बवाल, और इसे कंपोज किया डीजे सैजबुड साहब ने और मीडिया मैक्स एंटरटेनमेंट से रिलीज़ हुआ। इतना प्यार मिला, पहली बार मेरे किसी गाने पे इतनी रील्स बनी, और मैं धन्यवाद इतना आभारी हूँ कि इतने लीजेंडरी आर्टिस्ट अपने डीजे सैजबुड साहब, और इतनी आसानी से, वो इतना कठिन गाना था। मैं अब रिकॉर्डिंग करते टाइम थोड़ा सा प्रॉब्लम हुई थी मुझे, लेकिन वो रिकॉर्डिंग उन्होंने एक टेक्निक ऐसी बताई कि लीजेंडरी है। उन्होंने अजय मेरे पिया गए, लास्ट मैं शराबी, टेल समथिंग मेरी जहाँ तेरा होने लगा हूँ, तो मतलब मेरे लिए बड़े सौभाग्य की बात। तो विशाल को उनके म्यूजिकल करियर के लिए ऑल द बेस्ट, और उम्मीद करते हैं कि इसी तरह एक कॉमन मैन और आम आदमी भी अपने सपनों को पूरा करे। मुंबई से अमित त्यागी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।